राष्ट्र निर्माण में सेना को लगाया जा रहा है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है उदयवीर सिंह? देखिए संदीप जी, आपके पास जो लोग बोल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि सेना का कोई बैकग्राउंड का आदमी इस बात की तारीफ या प्रशंसा करेगा। सेना की ट्रेनिंग दुश्मनों से डील करने की है। उनकी गोपनीयता, उनके ऊपर आरोप, सेना को नहीं कहते कि आप एसोसिएशन बना लीजिए अपनी सर्विस नौकरी के दौरान। क्यों? कॉलर सर्विसेज की कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ उन पर रोक लगी हुई हैं। उनके संस्थानों में ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके सेल्फी खींचता फिरे, वो तो पूरा रोक लगता है। सवाल ये है, उनकी मजबूरी में सिविल काम लिया जाता है। जब इमरजेंसी आ जाती है तो सेना एक इतना क्रेडिबल और इतना कमिटेड फोर्स है, डिसिप्लिन्ड फोर्स है कि उसको मजबूरी में प्रयोग करते हैं। ये प्रॉब्लम ये है कि सेना की बात ही नहीं समझ रहे हैं। अगर सेना को कुछ रियायत देनी है तो आप ये रियायत दीजिए कि उनके ज़मीनों के झगड़े होते हैं तो वो एक कोई प्रशासन में एक ऐसा अलग काउंटर हो जो उनको एक डेट में सुन ले। छुट्टियों का इतना बड़ा इश्यूज आ रहा है कॉलर सर्विसेज में, जो लोग बेचारे इतने दूर दुनिया से कटे हुए नौकरी कर रहे हैं, जिनके फिजिकल इनएबिलिटीज़ हो जाती हैं। ये क्या वाजपेयी जी देख के आए हैं, सुन के आए हैं? प्रॉब्लम यह है कि सरकार की साख खत्म हो गई है और सरकार को चाहिए एक क्रेडिबल फोर्स, एक क्रेडिबल जिस पे पूरा देश गर्व करता है, उसकी साख को अपने साथ इस्तेमाल करने का सवाल है। और ये आज से नहीं है संदीप जी, इससे पहले सैनिकों, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल के घर से हम सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। उसके बाद क्रांतिवीर, ये आपकी ये योजना आई, आपको याद होगा, अग्निवीर योजना। अरे भाई, सर्विस में अभी भर्ती शुरू ही नहीं हुई, लेकिन बार बार अग्निवीर योजना सही है कि नहीं है, सर्विंग ऑफिसर्स को प्रेस करने बुला देते थे। अरे सेना के सर्विंग ऑफिसर किसी ऑपरेशन के बारे में बात करें, कोई और डिफेंस मैटर्स में बात करें। सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, उसके लिए सर्विंग ऑफिसर्स को बुला रहे थे। अब इनको लगता है ये भी कम है। सेना के प्रतिष्ठान जिन तक हर आदमी को घूमने फिरने की परमिशन नहीं है, फोटो रोका जाता है ताकि इसी बहाने से जासूसी करने वाले लोग न चले जाएं, उनका फोकस दूसरे लोगों की जानकारी में ना आ जाए, सेना अपने काम पे फोकस रहे। इसलिए एनडीआरएफ जैसे फोर्स बनाए गए और फोर्स बनाए गए कि सेना को डिफेंस के कामों के अलावा दूसरे कामों में न इस्तेमाल होना पड़े। लेकिन यहाँ तो एक ही बात है, तो सेना के बोर्ड ही तो छुट्टी पर जाने वाले फौजियों को कह रहे हैं आप ये काम कीजिए। यहाँ पर AK वाजपेयी कह रहे हैं ये तो सेना के बोर्ड का फैसला है, वो कह रहा है कि भाई इन कामों में भी योगदान होना चाहिए फौजियों का, इसमें सरकार का क्या लेना देना? देखिए, हमसे राय पूछी जा रही है, हमसे राय पूछी जा रही है। मैं सेना के बोर्ड, सेना का राजनीतिकरण जिस तरह से कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से अपर लेवल के चीज़ों में सरकार का इंटरफेरेंस होता है, मैं उसकी सार्वजनिक चर्चा करना अपनी जिम्मेदारी के एक जिम्मेदार नागरिक होने के विपरीत समझता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि सेना के बोर्ड को क्या मतलब, सरकार की कौन सी स्कीम कहाँ प्रचारित होनी है। सेना के बोर्ड को ये तो मतलब होना चाहिए कि मेरा फौजी गांव में जाएगा तो उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर कम हो, उसकी कुछ सुविधाएं हों, उसकी जो क्षेत्र में प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिनके कारण वो नौकरी से बार बार नहीं आता, वो सुलझें। पोस्ट रिटायरमेंट उसका किस तरह से रीएम्प्लॉयमेंट हो, जिससे कि उसकी ट्रेनिंग और उसकी क्रेडिबिलिटी को हम देश के लिए इस्तेमाल कर सकें, देश के और कामों में उसका इस्तेमाल कर सकें। ये बात बोर्ड करता तो मैं सवाल उसकी तारीफ करता, लेकिन अगर बोर्ड कोई ऐसा काम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।